जाने आप लोगों को व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। ठीक है, पुर्तगाली था। ठीक है, तो वास्को डी गामा 1498 में आया था पहली बार, और दूसरी बार कब आया था? 1502 ईस्वी में। ठीक है, बताना है कि अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था? कैप्टन जेम्स कुक हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, कोचीन हो जाएगा, कोची। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, पुर्तगालियों को। ठीक है, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है कब की गई थी? 1556 में गोवा में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने। ठीक है, बताना कि वाणिवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। एक साल पहले हुआ था बेदरा का युद्ध, कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। किसके किसके बीच? डच और अंग्रेजों के बीच, डच और अंग्रेज। आज जबकि 1760 में जो हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसों के बीच, सॉरी फ्रांस के बीच। नेक्स्ट बताना है कि पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन। नेक्स्ट बताना है बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? मधुमक्खियों से अलीवर्दी खान ने। किसने किया था? अलीवर्दी खान ने। बताना है कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? अलीनगर की संधि क्लाइव और सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को। आज जबकि 23 जून 1757 को कौन सी घटना घटी थी? प्लासी का युद्ध हुआ था। बताना है कि ब्लैक होल की जब घटना घटी थी उसमें कितने लोगों को बंदी बनाया गया था? 146 लोगों को, जिसमें आपको 23 लोग जीवित बचे थे। ठीक है, बाकी सब मर गए थे, 123 लोग। बताना है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 65 में। आपको 1765 यानी 12 अगस्त 1765 को प्रथम संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कहेगा तो 4 दिन बाद है, 16 अगस्त 1765 को। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। सालबाई की संधि कहेगा तो 1782। सालबाई की संधि 1782। बताना है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो लाहौर की संधि द्वारा, 1806 ईस्वी में, लाहौर की संधि द्वारा। ठीक है, बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा शाह शुजा से। किसे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ठीक है, सुकर चकिया मिशन है। ठीक है, टीपू सुल्तान जो था वह कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक है, मैसूर कर्नाटक। नेक्स्ट बताना था कि उसके पिता कौन थे? हैदर अली। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1782 ईस्वी में।
टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। बताना है कि पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एस्टेटिन है। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एस्टेटिन। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि कोहरे में कौन सी कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? तो गैसों में द्रव का प्रयोग होता है। पूछेगा आपको कि कोहरे में कौन सी कोलाइडी तंत्र होता है, प्रयुक्त होता है, तो गैस में द्रव का। ठीक है। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन होता है। ठीक है। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? किस परिवर्तन का? भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन कहेगा तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है। बताना है कि हम लोग साइकिल चलाते हैं तो कौन सी उसमें ऊर्जा लगती है? पेशीय ऊर्जा। ठीक है। परमताप पर किस नियम का परिमाण है? परमताप कहेगा तो चार्ल्स के नियम पर। ठीक है। परमताप चार्ल्स के नियम पर। आदर्श गैस का ऊर्जा निर्भर करती है किसकी संख्या पर? गैस के मोलों की संख्या पर। गैस के मोलों की संख्या पर। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 10 के पावर 23 होता है। ठीक है। नेक्स्ट बताना है अभी वर्तमान में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118। ठीक है। प्रकृति में प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है? 94। प्रकृति से प्राप्त तत्व कितने हैं? 94। ठीक है। धातु तत्वों की संख्या कितनी है? 91, 91। धातु तत्वों की संख्या 91। और उप धातु तत्वों की संख्या कहेगा तो 7। अधातु तत्वों की संख्या 20। ठीक है। 20 सही है। 20। बताना है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हल्का तत्व हाइड्रोजन। धातु कहेगा तब लिथियम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा, धातु में कहेगा तब लिथियम, और सबसे भारी तत्व कहेगा तो ऑस्मियम। ठीक है। द्रव धातु कौन सी है? द्रव धातु पारा। द्रव अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। पारा की परमाणु संख्या कितनी होती है? 80। पारा 80 होता है। ठीक है। नेक्स्ट बताना है आयोडीन की परमाणु संख्या 53। आयोडीन की परमाणु संख्या 53 होगा। ठीक है। नेक्स्ट बताना है एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणु भार कितना होगा? 14 दूनी के 28। ठीक है। उसका अणु भार कितना होगा? 28। बताना है कि एस्पिरिन नामक जो औषधि है इसका प्रयोग कहाँ किस में करते हैं? तो ज्वर हो गया, दर्द हो गया, जलन आदि के उपचार में एस्पिरिन। नेक्स्ट बताना है कि अश्रु गैस का सूत्र क्या होता है? हाँ, क्लोरो एसिटोफिनोल। CCl4 होता है। CCl4 वो कार्बन नहीं, CCl4 नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट बताना है पिक्रिक एसिड उसको बोलते हैं अश्रु गैस को, या क्लोरो एसिटोफिनोल होता है उसका नाम। ठीक है। आप लोग को बताना है कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? N2O। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड। बताना है कि ओजोन परत को सबसे अधिक नष्ट करने वाला कौन सी गैस है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। शक्कर के किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन से कौन सा पदार्थ बनता है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है। शक्कर किण्वन से इथाइल अल्कोहल। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है। मेथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई में। ठीक है। आपको छपाई में होगा। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? अपस्फोटन। ठीक है। अपस्फोटन, नॉकिंग बोलते हैं। ठीक है। पेट्रोल में नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए किसका मिलाया जाता है? किसको?
शीशा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, शीशा का। पता नहीं मच्छर भगाने वाली दवा में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रिन, ठीक है, नीम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मच्छर भगाने वाली दवा में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रिन। मार्स गैस के नाम से किसे जानते हैं? मीथेन को, ठीक है। CH4 होता है मीथेन का, CH4। गैलोस बताना है कि गैसोहॉल किन पदार्थों का मिश्रण है? गैसोहॉल एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल होता है। गैसोहॉल में एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल होता है, ठीक है। बताना है कि गन मेटल जो होता है और किसका किसका मिश्रण होता है? गन मेटल इसमें होता है जिंक होता है, तांबा होता है, टीन होता है। जिंक, तांबा, टीन, ठीक है, गन मेटल। इसको हम कह सकते हैं जाता टी, शॉर्ट फॉर्म इसका है, जैसे जास्ता हो गया, टीन हो गया और तांबा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बताना है कि पीतल में जो कौन कौन सा पाया जाता है? तांबा और जास्ता, ठीक है, पिताजी, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर उपस्थित होता है कि नहीं? नहीं होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर जो है किसका किसका मिश्रण होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है, निकेल होता है, ठीक है। तांबा, जस्ता, निकेल। टंगस्टन का जो है संकेत क्या होता है? टंगस्टन W होता है, ठीक है। उसका लैटिन नाम वोलेरम होता है, वोलेरम, ठीक है। नेक्स्ट बताना है सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4, Pb3O4। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? अमोनिया, अमोनिया होता है। अगर विटामिन पूछेगा तो BC हो जाएगा, ठीक है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। हीरा किस तत्व का अपरूप है? हीरा किस तत्व? कार्बन का अपरूप है, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का, ठीक है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल की खोज किसने किया था? यूरेट। कब किया था? 1932 में यूरे और वाष्पबर्न ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? अस्कंदन विधि द्वारा। अस्कंदन, फिटकिरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? अस्कंदन। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदन का। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदन का, ठीक है। मॉडरेटर का, ठीक है। बताना है गैलेना और सीरूसाइड किसका अयस्क है? गैलेना और सीरूसाइड लीड का है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि ग्रीनोसाइड जो है किसका अयस्क है? ग्रीनोसाइड यह है आपको कैडमियम का। ग्रीनोसाइड कैडमियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना हो जाएगा, इसके अलावा सल्फर भी है। धातु कहेगा तो सोना हो जाएगा। और कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर, ठीक है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। बताना है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कौन से भारतीय हैं? तो एस चंद्रशेखर है, ठीक है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा कहेगा तो साइरस या डॉग स्टार। अगर कहेगा चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है तो शुक्र को, ठीक है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का जो होगा टाइटन। शनि का उपग्रह टाइटन हो जाएगा। सबसे बड़ा उपग्रह कहेगा तो बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून।
सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। सूर्य से सबसे दूरस्थम ग्रह कौन सा है? दूर स्थित ग्रह वरुण हो जाएगा। ठीक है। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल ग्रह। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? अरुण, यूरेनस। ठीक है, अरुण। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण। बताना है कि पृथ्वी को नीला ग्रह किसके उपस्थिति के कारण कहा जाता है? ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? बृहस्पति तथा शनि पर तो यह है हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। बताना है हीरक वलय डायमंड रिंग का घटना जो है दृश्य कब देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर हीरक वलय की घटना देखी जा सकती है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरे। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव का कहेगा तो एमंडसेन। बताना है कि सूर्य के फोटोस्फीयर ताप यानी सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और केंद्र का तापमान कहेगा तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। बताइए पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र और मंगल। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच है? शुक्र और मंगल। आकाश में कितने तारामंडल स्थित है? 89, 89। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन का खदानें पाई जाती है? दंतेवाड़ा। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें पाई जाती है? दंतेवाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट, खांसी किस भाषा समूह से संबंधित है? खांसी जो है आस्ट्रिक भाषा से है। खांसी जो है किस भाषा से समूह से संबंधित है? आस्ट्रिक। ठीक है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? कोलकाता में। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता में। नेक्स्ट बताना है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। ठीक है। दलहन कहेगा तो कानपुर में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ स्थित है? ये आनंद, गुजरात में है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहेगा तो आनंद, गुजरात में। ठीक है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। खनने पर क्या निकलता है? धन निकलता है। ठीक है, धनबाद। नेक्स्ट है बताना है कि ओंगे जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? लघु अंडमान में। छोटा जो अंडमान है वहां पर पाई जाती है ओंगे जनजाति। ठीक है। सेंटलीज जनजाति जो है किस द्वीप पर पाई जाती है? सेंटलीज जनजाति सेंटलीज द्वीप पर पाई जाती है। सेंटलीज जनजाति सेंटलीज द्वीप पर। सोमपेन जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? ठीक है। सोमपेन ग्रेट निकोबार में होगा। सोमपेन जनजाति ग्रेट निकोबार। ठीक है। नेक्स्ट बताना है शैंपेन नामक शराब जो होता है वह कहाँ मिलता है? फ्रांस में। तो सूरा और सुंदरियों का नगर किसे कहा जाता है? फ्रांस को। ठीक है। पेरिस, फ्रांस। फैशन की नगरी कहेगा तो पेरिस, फ्रांस। ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील। अभी वर्तमान में भील ही है। ठीक है। दूसरा पर गोंड हो जाएगा। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? भारत की संथाल जनजाति कहेगा तो आद्य ऑस्ट्रेलियाइड हो जाएगा, यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? उत्तराखंड में। थारू जनजाति उत्तराखंड में। अब भील जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या में किस राज्य में पाई जाती है? भील जनजाति जो है गुजरात में दिया हुआ है। भील। ठीक है। पूछ रहा है यहाँ पर कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जगह पाई जाएंगी। आपातानी जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में।
बकरवाल जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? बकरवाल जम्मू कश्मीर। बकरवाल कहेगा तो जम्मू कश्मीर। बताना है कि वर्ली जनजाति कहाँ पाई जाती है? वर्ली गोवा में है, वर्ली गोवा में। इसके अलावा दमन और दीव में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी है। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि थोटी जनजाति, थोटी जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? यह है महाराष्ट्र, थोटी महाराष्ट्र। भूमिज जनजाति, भूमिज कहेगा तो पश्चिम बंगाल। भूमिज विद्रोह भी कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? बिहार। इसकी साक्षरता दर कितनी है? 61.80%, 61.80%। बताना है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, 91.85%। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बेंगलुरु या बंगलौर। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? यह होगा तमिलनाडु, रानीपेट। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहेगा तो रानीपेट, तमिलनाडु। सीमेंट का खोज जो है किसने किया था? जोसेफ स्पीडन। ठीक है, सीमेंट का खोज जोसेफ स्पीडन। बताना है पीएच मान का जो है वैल्यू कितना से कितना तक होता है? 0 से 14। इसकी खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। कब किया था? 1909 ईस्वी में। विटामिन का खोज कब हुआ था? फंक ने किया था 1911। 1911 हो जाएगा। ठीक है। आप लोग बताना है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी, असम। दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहेगा तो कोलकाता। ठीक है, दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। बोलते रहिए। ठीक है। यही हो, हाजीपुर वाला बिहार वाला है, ये आपको हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा। खाली पुमरेया होता है, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर। ठीक है। बताना है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चर्च गेट, मुंबई। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट, मुंबई। दक्षिणी रेलवे कहेगा तो चेन्नई। ठीक है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? ये हो जाएगा कन्याकुमारी में। कहाँ मिलेंगे? कन्याकुमारी। कोंकण रेलवे किन 2 शहरों को जोड़ता है? कोंकण रेलवे तमिलनाडु और केरला। ये हो जाएगा आपको रोहा से मंगलुरु, यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक को। रोहा से मंगलुरु को जोड़ता है। बताइए कि वर्तमान में कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नवा सेवा मुंबई। ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह कहेगा तो विशाखापट्टनम होगा। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत के किस राज्य में बिजली के प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? विद्युत ऊर्जा का तो हो जाएगा कोयला हो जाएगा, कोयला। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं जो हैं ये भारत के किस राज्य में है? गुजरात के भावनगर में। गुजरात के भावनगर। ठीक है।
ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ओबरा रूस की सहयोग से। ओबरा कहेगा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। बताना है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का फिलोक्विनोन। विटामिन के फिलोक्विनोन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। अब विटामिन ई का कहेगा तो टेकोफेरॉल। विटामिन डी कहेगा तो कैल्सीफेरॉल। सी कहेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड। B1 का थायमिन, B2 का नियासिन। B1 निकोटिनेमाइड या नियासिन जो है B3 का हो जाएगा। अब B5 का क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। अब विटामिन B11 कह देगा तो फोलिक एसिड। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? नहीं, भारत में सर्वाधिक जमुना पारी है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुना पारी, ठीक है। बताना है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? लेग हॉर्न। बताना है कि पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा एक्वापोनिक एग्रीकल्चर। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत? एक्वापोनिक कल्चर एग्रीकल्चर, सॉरी। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? ये हो जाएगा चना। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? चना। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। बताना है कि भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आनंद में हो जाएगा। आनंद हो जाएगा। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहेगा तब क्या होगा? करनाल। करनाल कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? केंद्रीय उर्वरक एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। फरीदाबाद हरियाणा या उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा? केरल को। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? ब्लैक गोल्ड के नाम से। काली मिर्च, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। काला सोना के नाम से कौन सा मसाला? काली मिर्च, ठीक है। मसालों का राजा कहेगा तो ब्लैक पेपर, काली मिर्च। मसालों की रानी कहेगा तो इलायची। बताना है कि नीली क्रांति जो है किसके उत्पादन से है? मत्स्य उत्पादन से। गोल क्रांति कहेगा तो आलू के उत्पादन से, ठीक है। बताना है कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। गुलाबी क्रांति कहेगा तो प्याज एवं झींगा उत्पादन से। लाल क्रांति कहेगा तो मांस एवं टमाटर। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति से तो इसका अभिप्राय है, ठीक है, उच्च उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन को बढ़ाना। उच्च उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन को बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता हुआ? गेहूं की, ठीक है। गेहूं और जो हो जाएगा गेहूं। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो मैक्सिकन गेहूं का। मैक्सिकन गेहूं।
भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। क्षेत्र कहेगा तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ग्रीन गोल्ड किसका किस्म है? ग्रीन गोल्ड चाय का किस्म है। ग्रीन गोल्ड चाय का। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नील हरित शैवाल का। धान के फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नील हरित शैवाल का। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मेजा बांध है, मेजा राजस्थान में है। किस नदी पर हुआ था? कोठारी नदी पर। मेजा बांध कोठारी नदी पर। ठीक है। बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी पर। बताना है कि सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश। बताना है कि गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना यह किस नदी पर है? चंबल नदी पर। ठीक है। इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि गजरा, ग से गांधी सागर परियोजना, ज से जवाहर सागर परियोजना, रा से राणा प्रताप सागर परियोजना। गजरा को चबा चबा कर यानी चंबल नदी पर। ठीक है। ठीक है। बताना है गोदावरी नदी जो है, सॉरी, राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध जो है किस नदी पर है? राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध जो है किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। ठीक है। बताना है कि मेटूर बांध जो है किस नदी पर है? मेटूर बांध कावेरी नदी पर। तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर है? झेलम नदी पर। झेलम हो जाएगा। तुलबुल परियोजना और किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर। ठीक है। तू झेल। नेक्स्ट बताना है थीन बांध हो गया और चमेरा परियोजना यह किस नदी पर है? थीन बांध रावी नदी पर। ठीक है। तो थीन बांध परियोजना और चमेरा परियोजना रावी नदी पर। लखवार ब्यासी बांध परियोजना जो है किस नदी पर है? लखवार ब्यासी बांध परियोजना यमुना नदी पर। यमुना नदी पर। लखवार ब्यासी बांध परियोजना यमुना नदी पर। बताना है कि घाघरा बांध जो है किस नदी पर है? घाघरे नदी पर। ठीक है। घाघरा नदी पर। कोसी परियोजना कहेगा तो कोसी नदी पर। ठीक है। गंग नहर या गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1927 में। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था जो है भारत में किस नहर पर है? तो गंगा नहर परियोजना है। गंगा नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना या गंगा नहर। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? कुआं और नलकूप। कुआं और नलकूप। दामोदर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित है? दामोदर, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है। दामोदर परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल। भाखड़ा नागल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ठीक है। सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर, पंजाब में। बताना है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ठीक है। संघाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में पाए जाते हैं। संघाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में। ठीक है। जिसे हम लोग डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। पेरियार झील जो है कहाँ है स्थित है? केरला में। ठीक है। पेरियार नदी पर है। हुसैन सागर बांध जो है किस नदी पर है? या हुसैन सागर झील जो है तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में। बताना है कि बिहार जो जलप्रपात है, बिहार जलप्रपात वह किस नदी पर है? टोंस नदी पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर। ठीक है। बताना है कि सबसे ऊंचा जो जलप्रपात भारत में है वह उसकी ऊंचाई कितनी है? कुंचिकल है 455 मीटर। यह शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात शिमोगा कर्नाटक में है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर है। गोकाक जल जो है
कर्नाटक में स्थित गोकक जल किस नदी पर स्थित है? गोकक नदी पर, ठीक है। एडन नहर जो है किस नदी से निकाली गई है? एडन नहर यह है दामोदर नदी से निकाली गई है, एडन नहर। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? झेलम नदी का कहेगा तो कश्मीर के वेरीनाग झरने से, वेरीनाग झील से, ठीक है। बताना है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है कहाँ से हुआ है? यमुनोत्री से, बंदरपुछ हिमनद से हुआ है, यमुनोत्री के बंदरपुछ हिमनद से। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से है। बताना एक बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा पर है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा पर है। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट बताना है गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर, ठीक है, कानपुर। तो भारत राष्ट्रीय मार्गों का चौराहा जो है किसे कहा जाता है? कानपुर को। राष्ट्रीय मार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। कानपुर सही है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? दाएं तट पर। किस तट पर? दाएं तट पर। बताना है कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र पन्ना किस राज्य में है? पन्ना मध्य प्रदेश में। शेषाचलम पहाड़ी जो है, शेषाचलम पहाड़ी, यह आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। अगस्त्य मलाई जो है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु केरल में। बताना है कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड। बताना है कि वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी चंपारण बिहार। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है, ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। काल बैसाखी और चाय वर्षा, ठीक है। कोरी क्रीक जो है कहाँ स्थित है? कोरी क्रीक कच्छ के रण में। कोरी क्रीक कहेगा। सर क्रीक भी है। विवाद किन दो देशों को मध्य? सर क्रीक का जो विवाद है भारत और पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बुर्जिल और बनिहाल दर्रे पीर पंजाल श्रेणी में है। पीर पंजाल श्रेणी में है, ठीक है। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? अक्साई चीन लद्दाख का भाग है, ठीक है। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन किन राज्यों में है? तमिलनाडु और केरल। नीलगिरी का विस्तार तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट बताना है कि 9 डिग्री चैनल जो है किसके किसके मध्य है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, ठीक है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय।
8 डिग्री चैनल कहेगा तो मालदीव और मिनिकॉय। ठीक है, ठीक है। पाक स्टेट जो है जलडमरू मध्य किसके बीच है? भारत और श्रीलंका। ठीक है, पाक स्टेट कहेगा तो भारत और श्रीलंका। बताना है कि खंबात की खाड़ी जो है कहाँ स्थित है? पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। ठीक है, खंबात की खाड़ी जो है पूर्वी गुजरात में है, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। 10 डिग्री चैनल जो है किसको किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार को। बताना है कि डंकन पास जो है किसके मध्य है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के। ठीक है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। बताना है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के केसी नियोगी। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? आनंद शयनम अयंगर। हाँ,